दोस्तों नमस्कार। आप में से बहुत सारे दोस्तों का ये मैसेज आ रहा था कि हमें कुछ इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट पे भी डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एफडी के रेट्स नीचे जा रहे हैं, अगर हम अपने भविष्य के लिए किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करें, अगर इसकी जानकारी भी मिल जाए तो उचित होगा। दोस्तों, अब इसमें दो मुद्दे आपके सामने मैं रख रहा हूं। पहला, निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा जरूरत है। जितनी फाइनेंशियल लिटरेसी के मैं वेबसाइट्स देख रहा हूं या मैं प्रोग्राम्स देख रहा हूं, वहां पे टिप्स और कौन सा शेयर खरीदें कौन सा बेचें, ज्यादातर जानकारी ट्रेडिंग को लेकर आती है। और अक्सर जब आप आम आदमी से बात करते हो ट्रेडिंग की, तो वो कहता है यार ये तो सट्टा बाजार है, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। और बीच बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे लोगों का विश्वास टूटने लगता है कि हमने पैसा लगाया और पैसा डूब गया, तब क्या होगा। बहुत ही वैलिड सवाल है एक आम आदमी के लिए। लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी पे फोकस करें, कुछ जिसको कहते हैं फंडामेंटल बातों पे ध्यान रखें और इन्वेस्ट करें। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको अपने पैसे को इन्फ्लेशन के आगे हेज करना है, अगर महंगाई के आगे अपनी पूंजी को आपको बचाना है, तो आपको मार्केट से जुड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर एफडी में मान लीजिए आपको 4% 5% ब्याज मिल भी जाता है और महंगाई की दर 7-8% है, तो आपकी पूंजी 3-4% की दर से घट जाएगी। इसीलिए अगर आप बाजार से जुड़ते हैं, तो जब भी महंगाई की दर बढ़ती है, बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो मार्केट अपने आप उसको एडजस्ट कर लेता है और अकॉर्डिंगली उसका असर हमें रिटर्न भी देखने को मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी जो पूंजी है वो बची रहे, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, और खासकर जब आप एक्टिव लाइफ में नहीं हैं और जिस तरह से लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, तो ओल्ड एज में जो आपकी फाइनेंशियल नीड्स हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो, इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं फाइनेंशियल लिटरेसी पे फोकस करूं, ना कि टिप्स पे कि कौन सा शेयर खरीदें या कौन सा बेचें। क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो प्रोग्राम की जरूरत है, क्या इस तरह की चर्चा की जरूरत है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में अपने जवाब लिखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। आप जुड़ें, आपका परिवार जुड़े, बच्चे देखें, आपके घर में जो महिलाएं हैं वो देखें, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। और जहां तक बात है स्टॉक मार्केट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इकोनॉमी ग्रोथ के लिए और आपकी पर्सनल वेल्थ क्रिएशन के लिए। लेकिन अगर आप इसको नहीं समझेंगे और टिप्स के भरोसे आप करेंगे, तो आप हाथ भी जला सकते हैं। क्योंकि इस बात को आप समझिए कि जो लोग आपको टिप दे रहे हैं, उनका भी तो कोई स्वार्थ होगा उस टिप देने में। वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो पूर्ण रूप से आपकी जरूरत को समझते हो और आपको वेल्दी बनाने के चक्कर में हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं। ऐसा नहीं होता है। हर एक व्यक्ति का बाजार में कुछ ना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होता है। जब तक आप वो नहीं समझेंगे, तो जिसको आप कहते हैं ट्रैप में या उनके दिखाए हुए ग्रीड में, लालच में आप फंस जाएंगे। और जरूरत से ज्यादा अगर आप जोखिम उठा लेंगे, रिस्क उठा लेंगे, तो नुकसान भी हो सकता है। या आप जब उस जोखिम के बारे में सुनेंगे, तो आप बाजार से डरेंगे और आप बाजार से बाहर हो जाएंगे और आप अपनी जो पूंजी है उसको बढ़ा नहीं पाएंगे। तो हर तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी भी है, इस बात को समझना होगा। तो दोस्तों, मुझे आप अपना सुझाव दीजिए कि क्या हम फाइनेंशियल लिटरेसी मींस मार्केट एंड इकोनॉमी को लेकर अपने एपिसोड्स में चर्चा करें या एक डेडिकेटेड चैनल बनाएं। अगर जैसा आपका सुझाव होगा, वैसा ही मैं अगला कदम उठाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के सुझाव आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें मार्केट्स और इकोनॉमी को डिटेल में समझना है, क्योंकि पॉलिटिक्स और बाकी करंट अफेयर्स के तो मुद्दे चलते रहेंगे, लेकिन उससे हमारी निजी जिंदगी में कोई पॉजिटिव बदलाव नहीं आता है। पॉजिटिव बदलाव तो तभी होगा जब आमदनी बढ़ेगी। बिल्कुल बात सही है। तो दोस्तों, आप प्लीज अपने सुझाव मुझे दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम इस चर्चा को आगे बढ़ा सकें। लेकिन आज का मुद्दा क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, बहुत मेहनत करके लोग पैसा कमाते हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी आमदनी बढ़े, क्योंकि जो प्रोस्पेरिटी फैक्टर है वो आमदनी से जुड़ा हुआ है।
लेकिन कुछ लोग उसी स्टॉक मार्केट को गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं, अपने लालच के लिए, अपने किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, अपनी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको उनको दिखाना पड़ता है कि देखिए हमने अच्छा काम किया, और इस चक्कर में कहीं ना कहीं वो कानून तोड़ने लगते हैं, लालच में आके गैर कानूनी काम भी करने लगते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट 3 चीजों पे चलता है। एक है फियर, मतलब डर के कारण लोग इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या बेचते हैं या खरीदते हैं। दूसरा, ग्रीड, लालच के कारण कि हम इस शेयर में लगाएंगे, जैसा टिप्स आता है कि आप इसमें लगाइए, ये शेयर 2 महीने में डबल हो जाएगा, 2 महीने में 4 गुना हो जाएगा, या आपको 50% रिटर्न मिलेगा, जो भी है, आपको लालच दिखा के स्टॉक मार्केट में लाया जाता है। और तीसरा आपका ओवरऑल जो आता है वो है आपका जो एक हो गया आपका ग्रीड, एक है फियर। ये 2 चीजें जो आपकी इंपॉर्टेंट हैं, इन चीजों से आपको संभलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस तरह से आज सेबी एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस चीज को हमें समझना होगा कि एक म्यूचुअल फंड हाउस पे सेबी ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, और उसमें आरोप ये है कि उनके जो मैनेजर्स हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं, उन्होंने फ्रंट रनिंग करी है। अब फ्रंट रनिंग क्या होती है? फ्रंट रनिंग होती है कि आपने मान लीजिए पैसा लगाना है, कि आपने सोचा कि मैं कोई टाटा का शेयर खरीदता हूं या किसी XYZ कंपनी का शेयर खरीदता हूं, और जब मुझे पता है कि आपको, और मैं आपका क्लाइंट हूं, आपको पता है कि आज मुझे करीब कई बड़ी अमाउंट में या कई करोड़ों रुपए मुझे एक पर्टिकुलर स्टॉक खरीदने हैं। आपको पता है कि जैसे ही स्टॉक की डिमांड जाएगी स्टॉक मार्केट में, डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस होगा, तो शेयर बढ़ेंगे। आपने जब मुझे अपनी डिजायर बताई, आपके शेयर खरीदने से पहले मैंने अपने शेयर खरीद लिए, पर्सनल अकाउंट में या किसी रिलेटिव के अकाउंट में या कंपनी के अकाउंट में। इसको बोलते हैं फ्रंट रनिंग, मतलब क्लाइंट के शेयर खरीदने से पहले अपने पर्सनल शेयर खरीदना। क्योंकि मान लीजिए कि मैंने शेयर वो खरीदे 100 रुपए में, और जब क्लाइंट ने शेयर खरीदे वो शेयर हो गया 105 का या 110 का या 120 का, जो मुझे वो एडिशनल फायदा हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि क्लाइंट ने इन्वेस्ट किया, मार्केट को लगा कि एक बहुत बड़ा खरीदार आया है, तो लोगों ने धीरे धीरे बेचना शुरू किया, डिमांड बरकरार रही, और खरीदार को क्योंकि वो शेयर चाहिए थे, उसने धीरे धीरे प्राइस बढ़ाए, तो जो शेयर 100 रुपए का था वो 105, 10, 20 तक भी पहुंच सकता है। इसको बोलते हैं फ्रंट रनिंग। और मैंने बगैर कुछ किए, सिर्फ जानकारी के आधार पे पहले शेयर खरीद लिए क्लाइंट के खरीदने से पहले, तो मुझे तो बैठे बैठाए जो कीमत बढ़ी उसका मुनाफा हो गया। अब सवाल इस बात का है कि क्या ये सही तरीका है? दोस्तों, कानून के हिसाब से और नैतिकता के हिसाब से ये धोखाधड़ी है, क्योंकि आपका काम था क्लाइंट की एडवाइस पे इन्वेस्ट करना, लेकिन आपने क्या किया? क्लाइंट की नीड को समझते हुए पहले आपने अपनी पोजीशन ली और उसके बाद क्लाइंट्स के लिए शेयर खरीदे। ये अनएथिकल है, और दूसरी तरफ से इस तरह की हरकत कानून के हिसाब से, सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से गैर कानूनी है। तो एक तो आपका मॉरली या एथिकली ये गलत काम हो गया, और दूसरी तरफ गैर कानूनी भी हो गया। इसीलिए सेबी इस समय एक म्यूचुअल फंड, जिसको क्वांटम म्यूचुअल फंड बोला जाता है, इनके करीब 8-10 इक्विटीज और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, और करीब 90,000 करोड़ के आसपास का ये फंड मैनेज करते हैं। इन पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या आपने फ्रंट रनिंग करी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सेबी के पास एविडेंसेस होंगे, क्योंकि सब कुछ डिजिटाइज्ड है, और सेबी के पास बहुत स्ट्रांग सर्वेलेंस डिपार्टमेंट है। तो उनको जब पता लगा होगा कि इस तरह की हरकत क्वांटम फंड के मैनेजर्स ने करी है, तो उस पे इस समय इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन सवाल इस बात का है दोस्तों कि इस तरह की हरकत मैनेजर करते क्यों? सीधी सी बात है, लालच, कि मैं पैसे कमा लूं, क्योंकि इन्वेस्टर लगाने वाला है पैसे, और मेरे को अगर 10 लाख रुपए भी मैंने लगा दिए और वो बढ़ के 10% भी बढ़ जाते हैं 2-4 दिन में, तो मेरे को तो 1 लाख रुपए का फायदा हो गया। इस लालच में लोग अनएथिकल काम और मैनिपुलेशन स्टॉक मार्केट में करते हैं।
और ये तब होता है जब उनको डर नहीं होता कि अगर वो पकड़े गए तो क्या होगा। मान लीजिए कि मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया, तो कितने का फाइन लगेगा? मे बी कुछ हजार का या कुछ लाख का, या डांट पड़ जाएगी, या बॉस थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे, या थोड़ी बहुत इंक्वायरी होगी, लेकिन कुल मिला के अच्छी खासी कमाई होगी। इससे सवाल ये उठता है कि क्या भारत के स्टॉक मार्केट के कानून लचर हैं? इस तरह के लोगों से कैसे डील किया जाए? तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये गलत हरकत करने का जो मोटिव था वो प्रॉफिट कमाना था, तो कानून ऐसा होना चाहिए कि जितना आपने प्रॉफिट कमाया, एक तो उसका 10 गुना आप वापस जमा कराएंगे अगर पकड़े गए तो, और दूसरा, जिस कंपनी के लिए आपने ये किया उसका जो प्रॉफिट है उस कंपनी का, इसको उससे जोड़ना चाहिए, टोटल प्रॉफिट। ऐसा नहीं कि सिर्फ उस डिपार्टमेंट से या उस व्यक्ति के द्वारा की गई ट्रांजैक्शन से, नहीं। क्योंकि जब तक कंपनी के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए कमाया और कंपनी का सालाना प्रॉफिट था 100 करोड़, जब तक आप 50 करोड़ का फाइन नहीं लगाएंगे, वो कंपनी का मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज को इस तरह की गलत काम करने से नहीं रोकेगा। उनको लगेगा चलो 100 करोड़ कमा लिए हैं, 1 करोड़ के अंदर पकड़े गए हैं, तो 1 करोड़ का या 1.5 करोड़ का फाइन लगेगा और बाकी पैसा तो अपनी जेब में आ गया। जब तक हेफ्टी पेनल्टी नहीं होगी जिससे ये लगे कि जितना कमाया वो सब चला जाएगा, उस साल का ही नहीं, अगले 2-3 साल का सारा प्रॉफिट चला जाएगा, उस कारण उस कंपनी के शेयर बाजार में गिरेंगे, और इस तरह के लोगों को दोबारा किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में ऑपरेट ना करने देना भी एक समाधान हो सकता है। एक तरफ फाइनेंशियल पेनल्टी, और इस तरह के अनएथिकल बिहेवियर वाले मैनेजर्स को बाजार से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाए। ना वो किसी एडवाइजरी के रूप में आ सकते हैं, ना किसी इन्वेस्टर्स के रूप में। अगर इस तरह की हम हरकत को अगर रोकना चाहते हैं तो हमें टफ कदम उठाने होंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होगा दोस्तों? एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं, जो जरूरी है इकोनॉमी के लिए, आम आदमी उसको सट्टा बाजार या एक जुए का अड्डा समझ के इग्नोर करने लगता है। इससे इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होती, और पर्सनल जो उनको बेनिफिट होना चाहिए था स्टॉक मार्केट से, वो भी नहीं होता, और वो कम रिटर्न वाले एफडी या प्रॉपर्टी में पैसा लगा लेते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो उनको दिक्कतें होती हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों, लोगों का भरोसा जीतने के लिए हमें अपने कानूनों को दोबारा देखना होगा, सख्त बनाना होगा, ताकि आने वाले समय में स्टॉक मार्केट में अगर कोई मैनिपुलेशन होती है तो आम आदमी को यह भरोसा रहे कि अगर ये व्यक्ति पकड़ा गया, या कंपनी पकड़ी गई, या ब्रोकिंग हाउस या म्यूचुअल फंड हाउस या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो गलती करते हुए पकड़े गए तो सजा इतनी कड़ी होगी कि उनको हमेशा याद रखा जाएगा कि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। तो क्या हिंदुस्तान में इस तरह के कानून हैं? क्या क्वांटम के इन्वेस्टिगेशन के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, हम ये देखेंगे कि सेबी और भारत सरकार और जो संबंधित संस्थाएं हैं वो उन पे क्या कार्रवाई करती हैं। अगर वो दोषी पाए गए तो मुझे लगता है कि ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि आज के बाद कोई ऐसी हरकत ना करे, और अगर वो निर्दोष हैं तो फिर कोई इतराज ही नहीं। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आपकी क्या राय है? क्या हमें इस तरह के टॉपिक्स पे भी डिस्कस करना चाहिए या नहीं? आप अपने सुझाव दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।